लोभियों के बारे में दो शब्द प्रसिद्ध हैं, एक कंजूस, एक मक्खी चूस। कंजूस और मक्खी चूस। तो हमने सुना है कि दो भाई थे, उत्तम प्रकृति के लोभी थे, श्रेष्ठ प्रकृति के लोभी थे। तो दोनों के कान में थोड़ा सा दर्द हुआ। दर्द हुआ तो वो पैसा खर्च हो जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, दवाई देगा, पैसा मांगेगा, तो बेचारे धन खर्च ना हो जाए इसके लिए वो लोगों के सलाह देने पर भी तड़फते रहे, पर वैद्य के यहाँ नहीं गए। तब किसी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वैद्य जी के पास आप नहीं जाना चाहते हैं, सरसों का तेल नेक सा गरम करो गुनगुना, और कान में 2-2 बूंद डाल दो, क्योंकि सरसों का तेल भी कान में डालने से बीमारी। अब आजकल तो कान के डॉक्टर मना करते हैं कि कान में कुछ मत डालो, पर पहले तो गांव देहात में यही इलाज था। इलाज ही नहीं था, ऊंचा सुनने वाले को लोग कहते थे, कान में तेल नहीं डालते हो क्या? कान में 2 बूंद कड़वा तेल डाल लिया करो, करते हो, सुनते नहीं हो। लोग डांट के गांव में कहते थे। तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन तो लोग, प्रायः स्वस्थ लोग भी, अपने कान में 1-2 बूंद तेल डालते थे। अब वो सब बंद हो गया। तो कान में तेल डालने की बात कही, तो दोनों भाइयों ने कहा कि भाई तकलीफ तो है ही है, और 2 पैसा खर्च करना नहीं है। घर में तेल है, ने कटोरी में गर्म करेंगे, छोटी चम्मच से आधी चम्मच ने गुनगुना करेंगे और 2-2 बूंद डाल लेंगे कान में, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो तेल जैसे ही आधी चम्मच, छोटी चम्मच से आधी चम्मच गरम किया, पता नहीं कहाँ से एक मक्खी आई, उसमें भिन्न से गिर गई, मर गई। तेल में मक्खी गिरी तो मर गई। अरे बोले जैसे तैसे तो खर्च किया ये मक्खी, और इतना तेल पी गई, तब क्या करें? बोले बेकार न जाने दें। तो उसने मक्खी को मुंह में रखे, चूस के ऐसे कर दिया। लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा ये तो मक्खी चूस है। अब उसका नाम तो पड़ गया मक्खी चूस। और भाई के कान में तेल डाला तो कान में कोई ऐसे छिद्र थोड़ी होता कि भीतर भरता चला जाए, वो तो जितना तह स्निग्ध हो जाती है बाद में तो बाहर निकलता ही है तेल। तो ऐसे निकलने लगा। अरे बोले इतना नुकसान तेल का हम सहन नहीं कर सकते। तो उसने जिसने मक्खी चूसी थी ना, उसके कान में तेल डाला तो कान में तेल बाहर आया। तो उसने क्या किया कि उसने उसको मुंह लगा के चूस लिया। कान का जो तेल था वो ऐसे करके चूस लिया। तो कर्ण चूस, कर्ण माने कान, चूस माने चूस लिया। कर्ण चूस शब्द का अपभ्रंश होकर बन गया कंजूस। तो वो 2 भाई थे, लोभी ज्यादा थे, तो एक का नाम कंजूस हो गया, एक का नाम मक्खी चूस हो गया। पर कंजूस के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, उनके संतान भी नहीं थी, धन बहुत था, संतान नहीं थी। अब संतान हो गई। संतान हो गई तो नाचने गाने वाले, बैंड बाजा वाले सब आ गए, बधाई लेने वाले, इष्ट मित्र भी आ गए। बोले नहीं आज तो खर्च करना पड़ेगा, इतना संतान हुई है, इतना कुछ ना कुछ बधाई दो, कुछ नहीं तो बतासा ही बांटो। तो कंजूस को भी पुत्र जन्म के कारण लोभ का त्याग करके कुछ न कुछ धन लुटाना पड़ा। और मक्खी चूस के बेटे का विवाह हुआ। तो विवाह में बैंड बाजा बज रहा था और वो बाजा वाले आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, नोट घुमाते थे, नोट लाओ नोट लाओ नोट लाओ।
अब सबके सामने नाक बचाने के लिए, भाई बेटे का ब्याह है, नहीं करेंगे तो एकदम नाक कट ही जाएगी, तो उस कंजूस को भी, मक्खी चूस को भी धन खर्च करना पड़ा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कंजूस मक्खी चूस जैसे लोग भी विशेष अवसर आने पर लोभ नहीं कर सकते, उनको भी लोभ का त्याग करना पड़ेगा। सदा लोभ में नहीं रह सकता, सदा काम में नहीं रह सकता मनुष्य, सदा क्रोध में नहीं रह सकता, सदा लोभ में नहीं रह सकता, सदा मोह में भी नहीं रह सकता। पुत्र के प्रति कितना मोह होता है, और कथनचित पुत्र की मृत्यु हो जाए तो संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? कहां गया मोह? भाई शरीर को पुत्र मान रखा था ना, शरीर को क्यों जलाया? सदा मोह में नहीं रह सकता, सदा अहंकार में नहीं रह सकता। किसी न किसी के सामने तो तुमको घिघियाना पड़ेगा। ट्रेन में एक सज्जन बहुत लंबी चौड़ी हाँक रहे थे। यों और त्यों। महाराज जी भी थे हमारे, और हम लोग भी साथ में थे। तो हम लोगों का तो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के डिब्बा में महानुभाव घुसे। महाराज तो बहुत सरल थे हमारे। महाराज जी ने कहा हाँ खड़े हैं, बैठने की जगह थे, तो बैठ गए तो लंबी चौड़ी हाँकने लगे। इसी बीच में टीटी आ गया। उसने कहा टिकट दिखाया। बोले तो तुम्हारा जनरल डिब्बे का टिकट है, यहाँ कैसे घुसे? तुम्हारा सामान्य टिकट है, इस रिजर्वेशन वाले कोच में कैसे घुसे? बोले उसमें जनरल में डिब्बे में जगह खाली नहीं थी। बोले खाली नहीं थी तो ये किसकी जिम्मेवारी? हमारी जिम्मेवारी है क्या? इसमें बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। हमको ज़्यादा समय नहीं, रसीद बनेगी। वो था ना जुर्माने की, क्या कहते हैं, फाइन लगेगा, पेनाल्टी की। सो यह व्यक्ति तत्काल महाराज उस टीटी के पैर में सिर रख दिया उसने तुरंत। इतना लंबी चौड़ी हाँकने वाला घिंघियाने लग गया। बोले मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वो टीटी भी भगवान जाने कैसे हृदय का था, उसने तो रसीद बना ही दी। कहीं चलो जेल की हवा खाओ। महाराज जी ने कहा देखो कितने अभिमान में भरकर बातें कर रहा था, लेकिन एक टीटी ने इसका अभिमान चूर कर दिया। अब इसको दैन्य प्रकट हो गया इसमें। तो सदा सर्वदा कोई अहंकार में भी नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? क्योंकि जीव की ये अस्वाभाविक स्थितियां हैं। पर सदा सर्वदा अक्रोध रह सकता है, सदा सर्वदा निर्लोभ रह सकता है, सदा सर्वदा अकाम रह सकता है, सदा सर्वदा अक्रोध रह सकता है, सदा सर्वदा शांत रह सकता है, क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक अवस्थाएं हैं। तो ये जो विकार युक्त जो अवस्थाएं हैं ये आरोपित हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। इसलिए इनमें मनुष्य सदा सर्वदा जी नहीं सकता, पर इसमें सदा सर्वदा रह सकता। तो जीव जो है आचार्य जी जन्म से ही विकार रहित है, उसमें कोई विकार नहीं है, निर्बल निर्विकार भगवान के जैसा ही है। लेकिन ये विकार आरोपित है, और जो चीज आरोपित होती है वो हटाई जा सकती है। ये चद्दर है, रहने दो, जरूरत नहीं। मान लो ये गमछा है, ये हमारे शरीर पर आरोपित है, तो इस गमछे को हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते? हमारे ऊपर आरोपित है तो हम हटा सकते हैं। हम चाहें तो इसको गले से उतार के भंडारी जी को दे सकते हैं।
भंडारी जी जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। जो वस्तु आरोपित है उसको अपने से अलग किया जा सकता है, पर जो आरोपित नहीं है उसको अलग नहीं किया जा सकता। आरोपित क्या नहीं है? सत्य, क्षमा, दया, धर्म, निर्लोभता, अकामता, ये सब शाश्वत हैं, सनातन हैं, नित्य हैं। इनको अपने से अलग नहीं किया जा सकता, पर इन विकारों को अपने से अलग किया जा सकता है, क्योंकि जीव स्वाभाविक रूप से निर्विकार है। भगवान सुख निधान करुणा आयतन, सुख निधान है, करुणा के आयतन है भगवान। सुख सिंधु है भगवान, सुख सागर है भगवान। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद सिंधु हैं। आनंद सिंधु भगवान के आनंद के बिंदु का 100वां भाग एक सीकर, उससे तीनों लोकों में आनंद बटा है। जीव आनंद स्वरूप ही है, उसको न पहले कभी दुख हुआ न आगे कभी दुख हो सकता है, पर फिर भी दुखी है। ये दुख भी आरोपित है, शाश्वत नहीं है, क्योंकि सुख स्वरूप भगवान का अंश है।